लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू को बैठा करके वाहवाही लूटे के हम आदिवासी को सम्मान दे रहे हैं। बाबूलाल मरंडी जैसा लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना के भले वो आदिवासी में पैठ बनाने की बात करता हो, लेकिन सदैव भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि आदिवासी मूलवासियों की भले के विषय में सोचना उसका नहीं है। सिर्फ वो धर्म, मजहब और क्षेत्रवाद की राजनीति कर क्षेत्र में का वोट लेने का काम किया है और सरकार की गद्दी पर बैठ करके पूंजीपतियों को और बड़े लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है। हमारा जंगल का आदिवासी इलाका है और राज्य के 23 साल अलग होने के अंतराल में सबसे ज्यादा झारखंड की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया और वो किस तरह से आदिवासियों और मूलवासियों का अनदेखा किया है उसका उदाहरण आपके सामने है। लेकिन हम उसके बावजूद भी हमारी हेमंत सरकार बेघरों को घर, फटेहाल जीने वाले कपड़े वालों के लिए धोती साड़ी लुंगी योजना, भूखों को अनाज मुहैया और स्वास्थ्य उपचार कराने के लिए तत्पर है। आप अभी पिछले दिनों भी आप देख चुके हैं कि हमारी हेमंत सोरेन सरकार ने गांव से प्रखंड का और प्रखंड से जिला का मार्ग सुगम बनाने के ख्याल से अभी 15,000 किलोमीटर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से सड़क लेकर के उसको पथ निर्माण विभाग को सौंपे जाने का काम किया जा रहा है ताकि और उच्च कोटि का और सुगम रास्ता का सड़क बने। जहां तक आपका ये सवाल है कि पहाड़ों पर कुछ जगह पर हम रास्ता पहुंचाने में अभी तक अगर सक्षम नहीं हो पाए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा हेमंत सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है बहुत जल्द ही हम सारे पहाड़िया गांव को भी सुगम रास्तों से जोड़ लेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था भी जर्जर है सारे इलाकों में। ग्रामीण इलाकों की बात कर ले तो आप लोग हम एक बात बताइए, जिस जो लोग इलाकों की बात कर रहे हैं, जिस पहाड़ की बात कर रहे हैं, क्या आप लोग कभी वहाँ गए हैं? शीर्ष पदाधिकारी एकदम हमारा संगठन, अगर आप वहाँ गए हैं, संगठन गया हो, जी, अगर आप लोग वहाँ गए हो तो आप देखिए कि वहाँ पर पहाड़ काट के लोगों ने चंदा कर अपने से पहाड़ काट के वहाँ रास्ता बनाया है। बस यहाँ पर शासन प्रशासन को बस उस पर पक्कीकरण करना था, वो भी 5 साल में नहीं हो पाया। उसके बाद भी एक और पॉइंट पर आपको नजर दिला वहाँ पहुंचा रहे हैं, वो जो आप जिस जोलो गांव की बात कर रहे हैं वो हमारे एक और पॉइंट, उसी रास्ते पर चढ़ के बांग्लादेश बिजली चली गई, ऊपर में टावर लगा हुआ है अडानी का, जो बिजली का पोल सीधा बांग्लादेश चला गया पहाड़, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पाई, किसी प्रकार की सुविधा नहीं पहुंच पाई, लेकिन बड़ा सा टावर अडानी का लग गया। तो क्या आपके पार्टी और शीर्ष नेताओं का ये मतलब कंसर्न नहीं होना चाहिए था कि CSR फंड से ही सही कम से कम उस रास्ते को सुगम करवा दिया जाए जब अडानी वहां करोड़ों का काम करके निकल गई? ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आ चुका है और उस पर त्वरित कार्रवाई करने का सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। और अडानी की जहां तक आप समस्या का बात कर रहे हैं कि उनका पोल पार कर गया तो हमारा सड़क भी पहुंचना ही चाहिए, ये आपका लाजमी सवाल है। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि उससे भी पहले हम लोग स्थानीय लोगों को निजी प्रबंधन में अस्थायी नियुक्ति के लिए जो हमारे सरकार ने 75% लोगों को प्रबंधन में लेने का जो प्रावधान किया है, हम लोग उस रास्ते पर भी काम कर रहे हैं। आज जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से वहां भी हम लोग स्थानीय लोगों को, युवाओं की नियुक्ति के लिए भी हमारा सरकार पहल कर रही है। और हम लोगों को अपनी सरकार में भी हेमंत सोरेन जी ने खुला छूट देके रखा है कि अगर राज्य के विकास के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए और कहीं पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के नजर आने पर आप अपने भी सरकार में स्वतंत्र हैं उसका विरोध करने के लिए। अच्छी बातें हैं, जिन बातों को हम लोग आज तक अपने संज्ञान में नहीं ले पाए, आप मीडिया बंधु के माध्यम से अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम आपसे वचनबद्ध होते हैं कि हम लोग यथाशीघ्र इस पर कार्य करने का
काम करें। जहां पर बीमारियां फैल रही वहां तो उपचार पहुंचा रहे हैं, लेकिन अन्य कई ऐसे जगह है, पहाड़िया इलाका है जहां पर की स्वास्थ्य सुविधा नहीं, वहां के लिए अभी क्या कुछ कर रहे हैं कि वहां मैंने आपको आशुतोष जी से पहले भी कहा कि राज्य अलग के 23 वर्षों में सबसे ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी ने बिताया है। तो मतलब ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं आप? नहीं, मैं उससे पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं। हम अपने कर्मों को मुकाम पर पहुंचाने के लिए हम रात और दिन प्रयास कर रहे हैं। उस क्षेत्र में सबसे हमारी पार्टी हाईकमान से लेकर हमारे कार्यकर्ता जितने भी संगठन के लोग हैं, चाहे मोर्चा संगठन के लोग हैं, हम सारे लोग काम कर रहे हैं। और आप ही के माध्यम से आज जनता के बीच में संवाद भी जा रहा है कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा आज गांव गरीब के लोगों की सेवा कर रही है। और आगे तो आपको अगर मैं कहूंगा तो आप फिर यही बात कहना चाहेंगे कि आप अपने विरोधियों पर इल्जाम थोपकर आप अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ रिश्वतखोरी करने के लिए, सिर्फ कमीशन खोरी करने के लिए सभी जगह पर स्कूल का भवन बनवा दिया, अस्पताल का बिल्डिंग निर्माण करवा दिया, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं। आज किस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जी ने 437 मेडिकल स्टाफ की बहाली की, डॉक्टरों की नियुक्ति। सच तो ये भी है कि वहां पर सबसे ज्यादा दिन विधायक और सांसद आप ही के पार्टी के रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? जरूर हमारी जिम्मेवारी है और हम जिम्मेवारी का निराकरण भी करते जा रहे हैं। लेकिन सरकार का सहयोग होना, जिस तरह से आज हमको पिछले समय में, आज के समय में सरकार का सहयोग और सरकार हमारे मार्गदर्शन पर काम कर रही है, वो पिछले दिनों हमें नहीं मिला है। हम लोगों ने पहले भी हाहाकार मचाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू को बैठा करके बाबा ही लूटे के आदिवासी को सम्मान दे रहे हैं। बाबूलाल मरंडी जैसा लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना के भले वो आदिवासी में पैठ बनाने की बात करता हो, लेकिन सदैव भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि आदिवासी मूलवासियों की भले के विषय में सोचना उसका नहीं है। सिर्फ वो धर्म, मजहब और क्षेत्रवाद की राजनीति कर क्षेत्र में का वोट लेने का काम किया है और सरकार की गद्दी पर बैठ करके पूंजीपतियों को और बड़े लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है।